है सर, दूसरी बात सर, सवाल ये है कि सर आप पे ये भी इल्जाम है कि आप यहाँ गालन गलोच करते हैं, आप लोगों को गालियां देते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? कोई भी नहीं, एक पढ़ा लिखा बंदा ये काम कर सकता है। अगर आप मुझे गाली दोगे तो मैं क्या करूँगा? देखें, आपके जितने भी यहाँ उल्टाने के शुरफा हैं, जो भी यहाँ के बड़े लोग हैं, आप उनसे जाके पूछिए। एक बंदा है जो यहाँ चैरिटी कर रहा है, आपके जो भी लोग आते हैं वो आके जो ना मरीज के लिए बात करते हैं। कोई मरीज की शिकायत हो कि मैंने मरीज के साथ कोई बदतमीजी की हो, तो यहाँ, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हुए मरीजों के लिए। लेकिन अगर आपके लोग आएंगे आके जो ना हमें ऑर्डर देंगे, इसको रखो, ऑर्डर देंगे कि भाई इसको जो ना फ्री करो, अगर वो आगे कहेंगे कि भाई जो ना एडमिशन हो रही है तो इसको जो ना एडमिशन दो, मेरिट नहीं देखो, अगर कोई फीस की बात आएगी तो फीस की बात करेंगे, भाई इसमें डिस्काउंट नहीं सर, उसके बाद जब वो आके खुद लड़ते हैं। अब देखिए उस दिन की सर, देखिए, मैंने कभी तक, इसलिए मैं हॉस्पिटल की ऑफिस में जो भी आते हैं ना, आप आए, अगर आपको हमने ड्यू रिस्पेक्ट ना दी हो, जो भी आता है उनका राइट है, मैं ना मिलूं क्या करेंगे, कर सकता हूँ ना। हमने अपने दरवाजे क्यों खोल के रखे हैं? हमने कभी जिंदगी में हमने कभी भी जो ना बाहर गार्ड नहीं रखा। दूसरे भी डायरेक्टर है, दूसरे भी आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाए, आप ऐसे अंदर जा नहीं सकते। हमने तो ओपन रखा हुआ है, रास्ते में मिलते, क्योंकि हमें कोई गर्ज नहीं है। हम जहाँ जिस मकसद के लिए बैठे हुए, दूसरों की सर्विस के लिए बैठे हुए। ये कहने कि आपने जब उनको माँ बहनों की गालियां दी हैं, आपने अब्यूज लैंग्वेज, एनी अब्यूज, जो अब्यूज लैंग्वेज यूज किया गया है, सबूत एक ठीक है, वीडियो उसके लिए अब आप आके जो ना, जब पहले जब आके आप जो ना पर्सनली वो बातें करेंगे, आप किसी को टीज करेंगे, आप लड़ने की कोशिश करेंगे, और अगला अगर तेज होता है और उसका जो ना वीडियो बनाएंगे, अपनी बात घुमा देंगे, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जो आपके सीनियर लोग हैं, सलमान मुराद से पूछ लें, हकीम बलोच से पूछ लें, अपना ये साजिद जोकी वाले से पूछ ले, ये जितने आते हैं, ठीक है ना, आप उनसे मेरी मुलाकात, साजिद से जाके पूछ लें कि भाई क्या हमारा एटीट्यूड क्या है। लेकिन आपके वो लोग जो बाहर बैठ के आके, जिनकी कोई इतनी अहमियत नहीं, वो आके, मैं खुद प्रोफेसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, एक बंदा जो ना घर से उठ के आके खाम में जो ना उल्टे सुलटे बातें करने लगे, तो इसलिए तो नहीं बैठे हुए। अच्छा सर, एक और सवाल है आपसे कि यहाँ पे लोगों की जो है सैलरी, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंस हुआ था कि 25 से लेस सैलरी किसी को देनी नहीं चाहिए, क्योंकि महंगाई की हालात की वजह से इतनी एक्सपेंसिव हो गया है। तो आपने इनकी जो है सैलरी 20 रखा है, 80,000, 70,000, इस बारे में आप क्या? हमारी अब जो भी सैलरी है वो ऑलमोस्ट 20 से कम किसी की नहीं, 200 का देखो, 19,800 हर बंदे की सैलरी, घड़िया 19,000 ऑलमोस्ट जो ना। गवर्नमेंट की तरफ से तो ये कहा गया, गवर्नमेंट की तरफ से जो आई थी चीज कि 25,000, सुने, गवर्नमेंट की तरफ से जो बात आई थी ना, कहा था कि 25,000 होगी। उसके बाद वो कोर्ट में केस चला गया, और उसके बाद जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि भाई हम नहीं दे सकते, कोर्ट ने उसको विदहोल्ड किया, और कोर्ट ने जब तक फाइनल डिसीजन हो, तो कोर्ट ने उसको 20,000 पे रखा है कि 20,000 से दे, जब तक वो डिसीजन हो कि 25 कर, यानी कि एक चीज। दूसरा, इस चीज का मैं क्वेश्चन का जवाब ये दूंगा कि उस 25,000 सैलरी में यू आर बाउंड टू वर्क 8 आवर्स, 8 घंटे की नौकरी होती है ना, हर जगह सिस्टम है ना। आप जाके पूछे कि हमारे पास कितने घंटे काम करते हैं, मैक्सिमम 4 से 5। देखिए 2 बजे हमारा ऑफिशियल टाइम तो नहीं है, 3:30 बजे हमारा ऑफिशियल टाइम, भाग जाते। टाइम भी देते हैं या देते हैं? अच्छा सर, एक और सवाल है कि यहाँ जब कोई मीटिंग होता है, मीटिंग के दौरान अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, ये क्वेश्चन पूछे, आप उनको इस तरह की लैंग्वेज यूज करें? इस हमने तरह कोई ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं की। देखें जी सर, हमेशा कोई भी रिएक्शन आता है ना, उसका अगेंस्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको जो भी आता है ड्यू रिस्पेक्ट दी, अगला बंदा बैठ के जो ना मुझसे बदतमीजी करे, तो मैं चुप करके बैठूँ, ये सही है? हम उसको समझाएंगे, वो आगे आते ही। अब उस दिन एक बंदा आया, लाला, क्या नाम था, बाबा, ठीक है, जो अभी वही मुझे कल, ठीक है ना, बाबा आया है जी सर। मैं बाहर खड़ा हुआ था, मैंने कहा आप करके मेरे ऑफिस में बैठे, मैं आता हूँ। किसी के साथ खड़ा था, मैं अंदर ऑफिस में गया, उस वक्त विटनेस 2 बंदे, एक डॉक्टर सादिया, वो खुद प्रोफेसर है, वो मेरे ऑफिस में बैठी हुई है, और एक जो ना अब्दुल करीम जो इंचार्ज है ऑप्टोमेट्री का मेमन बोर्ड का, वो बैठा हुआ है। बाबा आया, आते ही उसने शुरू किया ये। मैंने कहा भाई आपका मसला क्या, मुझे आप मसला बताएं तो मैं हल करता हूँ। करा के आप अपनी मर्जी से दूसरों को रखते हैं, सलमान मुराद की जो ना मर्जी से रखते हैं, एमपी बलोच की मर्जी से रखते हैं, मेरे जो ना, मैंने कहा भाई उनकी मर्जी से रखते, जब वो आते हैं उनकी मर्जी से तब रखते हैं, वो एप्लीकेशन देते हैं, जब रूटीन आती है उनका जो मेरिट पे आता है उनको रखते हैं, ठीक है ना। छोटा मोटी कोई हमारे पास वैकेंसी है, वो रिक्वेस्ट करते हैं, सारी बात है, हमें भी वो ओबलाइज करते हैं, हम भी उनको ओबलाइज करते हैं।
आप बात तो करें, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, मेरे पास उनके नंबर है, यूं मुझे फोन उठा, तुम कौन होते हो? अब जब इस तरह बात करेगा मैं क्या करूंगा? भाई आप चले जाए मेरे ऑफिस से, ठीक है ना, यही कहूंगा ना। जब एक बंदा बात ही नहीं सुन रहा, अब मुझे बताया उसकी, मैं खुद जो ना पढ़ा लिखा बंदा यहाँ बैठा हूँ, डायरेक्टर एग्जिट है, मैंने उसको बुला के ड्यू रिस्पेक्ट दी, और वो उन दोनों के सामने जिस तरह क्राउड उसने बोलना शुरू किया, सादिया करें कि सर इस हालात में हम यहाँ पे कैसे काम करेंगे? हम आए काम करने के लिए, उठते ही जो ना ये चौथी पांचवी हुई है, कोई ना कोई टारगेट करके यहाँ पे आते, आके उनका जो ना बदतमीजी करते। अब आप क्या करोगे? ठीक है ना, मैंने कहा कि भाई आप जाए, मैं आपसे बात नहीं करता, यही आपका जो ना और थाने वाला, ये इसको बुलाओ चौकीदार को, ये खड़ा हुआ था, इससे पूछो कि उसने क्या क्या किया, कौन गालियां पहले दे रहा था। मैंने इसको कहा कि अगर तुम इस तरह बोलोगे तो मैं भी इस तरह बोलूंगा। मतलब आप जो आगे बदतमीजी करो, आपको हक है, और आप हमें मोचड़े मार के जाओ, लड़के जाओ, अच्छा ये सर, उनको जो ना ये हमें हम आपकी उसको यहाँ कुछ नहीं बात कहे, है, मतलब सर। हम यहाँ बैठ के आपके इस एरिया को सर्विस दें। आप अपने उठा के तो देख लें कि जब से ये इदारा बना है तब से इस इदारे के कितने एम्प्लॉइज हैं यहाँ पे, कितनों को टेक्नीशियन का कोर्स कराया, जिसमें फ्री कितने पढ़े, ऑटोमेटिक यहाँ पे कितने हैं, यही शफी बलोच जहाँ क्या था उसके पास, उसको क्या जो ना कहाँ भेजा, कितना कमा के यहाँ पे आया, किसके लिए? इस इदारा, ये आपके गांव में ना सबसे ज्यादा बेनिफिट तो इस इदारे का आपके गांव को मिला है। अगर आप वो आके उठते, भाई गवर्नमेंट के दूसरे भी हमारे एम्प्लॉय काम करें, ये काम करें, सब आपके पास कर रहे हैं, मेरे अपना कजन या डॉक्टर है आपके पास। आप मुझे तो कह रहे हो, ठीक जो है ना, आप सर? बाहर से क्यों पूछ रहे हो ना? जी आप सर। जो हमारे एम्प्लॉय है, आई एम नॉट एंसरेबल के जो आपके बाहर हम क्या करें। इंसान है एक आके कहेगा, हमारे एम्प्लॉइज जो आपके यहाँ इस एरिया में काम करते हैं ना, जी मेजॉरिटी में जो भी है, हर जगह पे अच्छी बुरी उंगली होती सर, है। एक और आप सवाल उनसे है, जाके पूछे भाई मेरा एक एटीट्यूड और क्या? सवाल है, आपका एक फलाई इदारा है, आप फलाई इदारा चला रहे हैं, अभी तक सैलाब जदगानों के लिए आपने कोई फ्री मेडिकल कैंप नहीं लगाया, आइस कैंप, जैसे गरीबाबाद में कल भी हम डीसी के साथ थे, बहुत सी ऐसी जगहों पे फ्री मेडिकल कैंप लगे, तो वहां पर सर अभी तक आपकी तरफ से कोई मेडिकल कैंप? मेडिकल कैंप हमने इसलिए नहीं लगाया, हम इस पे प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी है, जो डायरेक्ट हमारी कोई इनकम तो नहीं है जी, हमारे, कोई रिसोर्स तो नहीं है, हम भी दूसरे डोनर्स को अप्रोच करते हैं, उनके साथ बातें चल रही। एक चीज, ये जो हमारा काम है आई का, ये इस एरिया में हमारी आई कैंप लगी, पिछले हफ्ते पूरी चली, आज से यहाँ पे फ्री आई कैंप दोबारा चल रही इब्राहिम में, हम इस एरिया को सर्विस करेंगे ना। जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ था उस दिन भी आपका मेडिकल कैंप? उसके लिए मेडिकल कैंप था, ठीक है ना, पूरे बैनर्स लगे हुए, वो 400 केसेस के, अभी इस हफ्ते से फिर 400 की कैंप आई है, बाकी आप करते हैं मेडिकल कैंप। मेडिकल कैंप क्योंकि हमारी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, हम आई सर्विस देंगे ना, मेडिकल ना हमारे पास मेडिकल अच्छा फिजिशियन देना कुछ है। और इसके अलावा ज्यादा अफेक्टेड एरियाज को, क्या कराची है, हमारी शिकारपुर में जो ना हॉस्पिटल है, हमारी कंडियारो हॉस्पिटल जो पूरा डूबा हुआ है, हम वहाँ के लिए प्लान करें। कंडियारो से आपकी बात की सर, आपकी तालीम वहीं की कंडियारो की? नहीं, मेरी तालीम पिटारो की है। अच्छा, पिटारो की। अच्छा सर, एक और सवाल है आपसे कि यहाँ पर जो एक आपकी तरफ से जो कहा जाता है कि आप यहाँ पे इदारे चला रहे हैं, आप तमाम इदारों को फॉलो कर रहे हैं, आपको एनजीओज की तरफ से फंडिंग भी होती है, तो कभी फंडिंग के हवाले से आपने यहाँ इलाके के लोगों की कोई मदद की? क्योंकि एक हिसाब से ये गोट का ज़मीन था जो 15 एकड़ गोट पर मुश्तमिल था, अब जो है वो गोट 8 एकड़ पर मुश्तमिल है, उसकी ज़्यादातर आपके हॉस्पिटल को दी गई, ये भी इनके लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है इन गोट वालों के लिए। आप शुरू में जब यहाँ पर आए थे तो आप एक किसी यहाँ पे किराए पे रहते थे, आपको सिगरेट, आपको ये सिगरेट जूस आपको खरीद के देते थे, सर को भी वहाँ पे पीछे की तरफ आप एक जगह रहते थे, वहाँ पे तो कभी सर से ये सर के भी है सर, आप पीछे रहते थे, यहाँ पर आप रिहाइश पजीर थे, यहाँ कभी नहीं। तो आज सर आप माशाल्लाह अरबपति बने, इस हॉस्पिटल के पीछे लखपति, आप लोगों ने अरबों रुपए कमा लिए। ये मैं सवाल है सर, आप जवाब आपको देना है। देखिए तो आप अरबपति बने, आपके पास आप लोगों ने गाड़ियां खरीदे, आप लोगों ने बिल्डिंगें खरीदे, आपने डिफेंस में जगहें ली हैं, यहाँ